हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। बिंदु दिए गए हैं 3, -5, 1, दूसरा बिंदु है -1, 0, 8, तीसरा बिंदु है 7, -10, -6। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हमें तीन बिंदु दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये संरेख है। तो देखो भाई, हमारे पास यदि तीन बिंदु है वो एक ही रेखा पर स्थित है तो वो तीनों बिंदु हमारे संरेख होते हैं। जैसे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। यदि ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो ये हमारे संरेख होंगे। और यदि संरेख है तो हमारे ए बी प्लस बी सी, तो ए और बी की दूरी प्लस बी और सी की जो दूरी है वो हमारी ए और सी की दूरी के बराबर होगी। इस स्थिति में हमारा जो बिंदु है वो तीनों संरेख होते हैं। तो देखो, अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में तीन बिंदु दिए गए हैं, तो हम इन तीनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को ए नाम देते हैं जो कि हमारे पास 3, -5, 1, और दूसरा बिंदु है उसको हम बी नाम देते हैं -1, 0, 8, और तीसरा बिंदु हमारा सी है उसको हम नाम देते हैं 7, -10, -6। तो अब देखो, इनके मध्य की हम दूरी निकालेंगे बिंदु के मध्य। तो सबसे पहले हम दूरी का सूत्र लिखते हैं। तो दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। अब देखो भाई, हम सबसे पहले ए बी की बात करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल। तो हमारे जो है निर्देशांक है, ये ए के निर्देशांक उसको x1 y1 z1 लेंगे, और बी के निर्देशांक उसको x2 y2 और z2 लेंगे। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 - 3 की घात 2 प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 5 की घात 2 प्लस 8 - 1 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास देखो भाई ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, जो कि हमारे पास है -1 और -3। तो -4 की घात 2 प्लस हमारे पास है 0 प्लस 5। तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 5 की घात 2 प्लस उसके बाद हमारे पास है 8 - 1, तो 7 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है, प्लस 5 की घात 2 है वो हमारा 25 होता है, प्लस 7 की घात 2 है वो हमारा 49 होता है। तो अब देखो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल, हमारे पास 25 और 16 41, 41 और 49 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 10 इकाई। अब हम बात करते हैं आगे दूसरे बिंदुओं के लिए। तो हम बिंदु लेंगे बी। तो देखो भाई, हमारे पास जो बी बिंदु है वो है हमारे पास है -1, 0, 8। तो यहाँ लिख देंगे -1, 0, 8। वह हमारा जो सी बिंदु है वो रहेगा 7, -10, -6। तो यहाँ से 7, -10, -6। तो यहाँ से अब बी सी निकालेंगे तो बी सी हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल। यहाँ से देखो भाई, ये निर्देशांक x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2 है। तो यहाँ से हमारे सूत्र में होता है x2 - x1 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस होता है हमारा y2 - y1 की घात 2। तो यहाँ से -10 -0 की घात 2 प्लस हमारा होता है z2 - z1 की घात 2 -6 -8 की घात 2। तो यहाँ से हमारा बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 7 और 1 8 हो गया, तो 8 की घात 2 प्लस -10 और -0 -10 की घात 2 प्लस -6 और -8, तो -14 की घात 2। तो यहाँ से बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 8 की घात 2 64 होता है, 10 की घात 2 है वो हमारा 100 होता है, प्लस -14 की घात 2 है वो हमारा 196 होगा। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 360। तो ये हमारा बराबर होगा 6 वर्गमूल 10 इकाई के। अब बात करेंगे हम बिंदु ए व सी के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए, जो कि हमारे पास है 3, -5, 1 व सी 7 - 10 - 6। तो अब ए सी निकालेंगे तो इसके ए के निर्देशांक उसको x1 y1 z1 ले लेंगे, और सी के निर्देशांक को x2 y2 z2। तो हमारा दूरी का सूत्र जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था उससे के माध्यम से हम एसी ज्ञात करेंगे। तो एसी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 7
3 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है तो 10 माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 5 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2 होता है तो -6 -1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4 की घात 2 प्लस -10 + 5 तो -5 की घात 2 प्लस -6 और -1 -7 की घात 2। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 4 की घात 2 16 होता है, प्लस 5 की घात 2 हमारा 25 होगा, प्लस -7 की घात 2 है वो हमारा 49 होगा। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल, हम इनको जोड़ेंगे तो 90। तो वर्गमूल 90 है वो हमारा बराबर होता है 3 वर्गमूल 10 इकाई। यहाँ से हम देखते हैं तो AB प्लस AC बराबर हमारा आ रहा है। AB का मान था हमारे पास, हमने अब पीछे निकाला था 3 वर्गमूल 10 प्लस AC का मान भी हमारे पास 3 वर्गमूल 10। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 6 वर्गमूल 10, जो कि हमने पीछे निकाल चुके हैं कि हमारा जो मान है वो हमारा BC का है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो दो भुजाओं का इनका AB और AC का जो योग है वो हमारे BC के बराबर है, अर्थात जब दो का योग हमारा तीसरे के बराबर होता है तो वो श्रेणिक होता है, क्योंकि हमने ये चीज मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बिंदु जो हमारे दिए गए हैं 3, -5, -1, -1, -0, 8 और 7, -10, -6 संरेख है। तो और यही हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य उदाहरण से ये हमारा सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।